वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। तो फाइनली आज 20 दिसंबर था और आज जो JKPSI का एग्ज़ाम था जो कि स्टार्ट हुआ था 7 दिसंबर को, फाइनली आज कंप्लीट हो गया है। यानी ये जो एग्ज़ाम था पूरे अराउंड 14 डेज़ चला, जिनमें कुछ 1-2 दिन बीच में ब्रेक भी था जब कोई भी एग्ज़ाम नहीं था। ओवरऑल अगर हम बात करें अराउंड 14 डेज़ ये एग्ज़ाम चला और मोर देन 25 शिफ्ट्स इसमें हुई। और आज फाइनली यानी 20 दिसंबर को एग्ज़ाम ख़त्म हो गया JKPSI का। आज लास्ट शिफ्ट थी। आज 2 शिफ्टें थी। ये 2 शिफ्टें जो थी ये थी 9 दिसंबर का जो पेपर पोस्टपोन हुआ था उसकी 2 शिफ्टें आज थी। तो फाइनली आज JKPSI का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है JKPSI का वो कितना रहने वाला है, किस तरह का कट ऑफ रहने वाला है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिटरमाइन करती है किसी भी एग्ज़ाम का कट ऑफ। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो कट ऑफ रहने वाला है वो कितना रहने वाला है और किन बेसिस पे हम वो कट ऑफ डिसाइड करेंगे, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो भी पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस यूट्यूब चैनल पर हमने कंप्लीट सीरीज़ रिविजन सीरीज़ स्टार्ट की है GS की, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो या कोई भी एग्ज़ाम कोई भी कंपोनेंट हो GS का, वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है रिवीजन सीरीज़। वो भी आप देख लीजिए, उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो चलते हैं और बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है वो कितना रह सकता है JKPSI का जो एग्ज़ाम आज कंप्लीट हुआ। देखिए सबसे पहले बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं किसी भी एग्ज़ाम का कट ऑफ। अगर मैं पहली बात यहाँ पे पहला फैक्टर डिस्क्राइब करूँ जो डिसाइड करते हैं किसी भी एग्ज़ाम का कट ऑफ, वो होते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। देखिए जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे उतना कट ऑफ के चांसेस होते हैं कि हाई रहता है। देखिए अब जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत कम मैटर करते हैं, क्योंकि जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं सारे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ पे अगर 4 लाख स्टूडेंट्स होंगे, ऑन द अदर हैंड जहाँ पे 1 लाख स्टूडेंट्स होंगे, तो अपने आप में ही कहीं ना कहीं कंपटीशन वेरी कर जाएगा। तो इसी तरह से जो JKPSI का एग्ज़ाम है इसमें जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थे वो कम थे एज़ कम्पेयर टू अदर एग्ज़ाम्स ऑफ JKSSB। अगर हम बात करें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, जहाँ पे अराउंड 2 लाख बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे पिछली बार। इसी तरह से जो बाकी एग्ज़ाम्स है और उनमें जो नंबर ऑफ़ पोस्ट्स भी थी वो कम थी। यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो JKPSI में थे पिछली बार अराउंड 97,000, यानी मैं रख लेता हूँ कि पिछली बार 1 लाख के आसपास जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपीयर किया था। और जहाँ तक सुनने में आया इस बार इससे भी कम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने अपीयर किया। चलिए मान के चलते इस बार भी 1 लाख स्टूडेंट्स ने ही अपीयर किया। अब अगर 1 लाख स्टूडेंट्स ने अपीयर किया तो जाहिर सी बात है जो JKSSB के बाकी एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे कट ऑफ कहीं ना कहीं लो ही रहने वाला है। क्यों लो रहने वाला है? क्योंकि बच्चे थोड़े कम है एज़ कम्पेयर टू अदर एग्ज़ाम्स। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के साथ साथ दूसरी बात जो होती है वो होती है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ देखिए यहाँ पे अगर मैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करूँ, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की बात करूँ या और भी जो भी JKSSB के एग्ज़ाम्स रिसेंटली हुए, जो भी एग्ज़ाम्स हुए उनमें कट ऑफ हाई क्यों रहा? क्योंकि जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ थी वो कम थी। इसमें देखिए पहले तो 1200 वैकेंसीज़ है जो कि फाइनल जो वैकेंसीज़ है वो 1200 है। लेकिन फ़िलहाल आज जो रिटन से यानी जो CBT एग्ज़ाम हुआ इसमें 1200 नहीं बल्कि इसका जो मल्टीपल है 6 यानी 7200 कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। और 7200 यानी 7200 कैंडिडेट से अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नंबर होता है। सुनने में ये उतना ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन 7200 बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये दो, एक तो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स अपीयर हुए वो कम है, ऑन द अदर हैंड जो वैकेंसीज़ है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि फ़िलहाल आप ये मत सोचिए कि 1200 वैकेंसीज़ है अराउंड 7200। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो इसमें फ़िज़िकल है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। किसी की हाइट नहीं होती, किसी की चेस्ट नहीं होती है, कोई दौड़ नहीं पाता है। चलिए दौड़ पाएंगे क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन हाइट वगैरह जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको तो नहीं बढ़ा सकते हैं ना। तो इसीलिए फ़िलहाल हम मान के चलेंगे कि टॉप 7200 में कौन बच्चा आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कट ऑफ देखेंगे।
तो ये चीज़ हमने देखी पहला। तो इस फैक्टर से हमें कहीं ना कहीं पहले वाले फैक्टर से लग रहा है कि JKPSI का एग्ज़ाम है उसका जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं कम रहने वाला है। दूसरी बात, डिफ़िकल्टी लेवल। फिर से अगर मैं मार्च के एग्ज़ाम से इसको कंपेयर करूँ, जो मार्च में JKPSI का एग्ज़ाम हुआ था वो आज के कंपेयर में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। लेवल सेम था लेकिन थोड़े से अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ रही थी। अनएक्सपेक्टेड इन द सेंस, देखिए इससे पहले जो भी JK SSB के एग्ज़ाम्स होते थे उसमें अगर हम बात करें करंट अफेयर से हार्डली 3 से 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चंस आ जाते थे। लेकिन आज के इस एग्ज़ाम में हमने देखा 120 क्वेश्चंस में अराउंड 25 क्वेश्चंस, और इवन की जो पहले 7 दिसंबर को एग्ज़ाम हुई थी दोनों शिफ्टों में अराउंड 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे करंट अफेयर्स के। तो ये चीज़ अपने आप में ही डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि JK SSB का जो भी बच्चा है वो इस हिसाब से प्रिपेयर नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है 4-5 क्वेश्चंस ही आने वाले हैं मैक्सिमम करंट अफेयर्स के। लेकिन जब वो बच्चा वहाँ पे गया उसने देखा कि यहाँ पे तो 25 टू 30 क्वेश्चंस या 20 टू 25 क्वेश्चंस या 15 टू 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो वो उसके दिमाग में घूमने लग जाती है, और ये चीज़ें बाकी जो पेपर होता है ना, बाकी जो सेक्शंस होते हैं उन पे भी कहीं ना कहीं ये इफ़ेक्ट करता है। तो ये दो चीज़ें हमने देखी, दोनों चीज़ों से हमें कहीं ना कहीं पता चला जो JKPSI का कट ऑफ है वो मार्च के मुकाबले में कम ही रहने वाला है। इसके अलावा लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात बोलूँगा जिससे आप खुद भी यकीन कर लोगे कि किस तरह से मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ कि मार्च से कम ही JKPSI का एग्ज़ाम जो कट ऑफ है वो रहने वाला है। चलिए फ़िलहाल हम ये चीज़ें ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिज़िकल, मैंने आपको पहले बोला PT होता है, PST होता है, ये सब चीज़ें होती है, हर एक के लिए आसान नहीं होती है। जो बच्चे रेस नहीं कर पा रहे हैं उनसे पूछ लीजिए कितना मुश्किल होता है रेस करना। 1600 मीटर्स दौड़ना कोई आसान काम नहीं है। चले बहुत प्रैक्टिस के बाद कर लिया, किसी की हाइट नहीं होती है, किसी का वेट बहुत ज़्यादा होता है, किसी की चेस्ट नहीं बनती है, तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से फ़िज़िकल में बहुत से बच्चे बाहर हो जाते हैं। और मैं अगर 2018 की बात करूं, अराउंड तब भी बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। अगर मैं तब भी रफली रखूं 1 लाख के आसपास, तो उनमें से सिर्फ 16,000 यानी 16,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया था। क्योंकि तब पहले क्या था, तब पहले था फिज़िकल, उसके बाद था रिटन। चलिए तब अगर फिज़िकल में लोग उतने सीरियस नहीं, अब थोड़े ज़्यादा सीरियस है। तो अगर तब 16% के आसपास कहीं ना कहीं बच्चों ने क्वालिफाई किया फ़िज़िकल, आज अगर हम मान के चले तो 30% से ज़्यादा फ़िज़िकल पास नहीं कर पाएंगे। तो ये फ़िज़िकल भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। यानी जो 70 to 100 में आए उसकी पूरी चांसेस है कि वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में भी आ सकता है। पैटर्न नया था, थोड़ा बहुत न्यू पैटर्न था। डिफ़िकल्टी लेवल जिससे और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि बंदा जो एक्सपेक्ट करके जाता है अगर वो वहाँ पे नहीं आता है, एक तो उसके जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं वो रह जाते हैं, और उसके साथ साथ जो बाकी सेक्शंस होते हैं जो इजी होते हैं वो भी वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में गलत करके आ जाता है। तो ये न्यू पैटर्न की वजह से भी होगा। और एंड पे हम बात करेंगे कि जो पेपर था अनएक्सपेक्टेड था एक, दूसरा करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा रोल था। ये दोनों चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी, करंट अफेयर भी अनएक्सपेक्टेड था और जो पेपर का लेवल था वो भी थोड़ा सा चेंज था जो JK SSB नॉर्मली पेपर कराती थी। दूसरा करंट अफेयर था, ये भी एक किस्म का अनएक्सपेक्टेड था। तीसरा फैक्चुअल डाटा उन्होंने ज़्यादा पूछा था। तो जो बच्चे अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, JKS के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या IAS के लिए कर रहे थे, वो फैक्चुअल डाटा में थोड़े कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर क्वेश्चंस को एज ए स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं तो उनका फैक्चुअल डाटा उतना अच्छा नहीं होता है। तो वहाँ से भी बच्चों ने मार्क्स एज़ कम्पेयर टू अदर एग्ज़ाम्स सच एज़ स्टेट PSC और UPSC, कहीं ना कहीं उनके जो मार्क्स है वो डिक्रीज़ हो गए। तो ये इतने सारे फैक्टर्स हैं जिससे हम ये बोल सकते हैं कि जो इस बार का JKPSI का एग्ज़ाम है उसका जो कट ऑफ है वो लो रहने वाला है एज़ कम्पेयर टू मार्च। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो सारे जानते हैं मार्च में क्या हुआ था, जिसकी वजह से रिक्रूटमेंट भी कैंसिल हुई थी, और उसकी वजह से भी जो मार्च में कट ऑफ हुआ था OM का वो अराउंड 100 रहा था। इस बार बिल्कुल भी इतना नहीं जाने वाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉर्मलाइजेशन।
मैं यहाँ पे जो कट ऑफ बोलूँगा वो मैं बोलूँगा विदाउट नॉर्मलाइजेशन। देखिए नॉर्मलाइजेशन के बगैर मैं कट ऑफ बोलूँगा, फिर आप नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से अपने नंबर 5-10 नंबर किसी के इंक्रीज़ होंगे, किसी के डिक्रीज़ होंगे। कैसे नॉर्मलाइजेशन काम करती है, किसके नंबर डिक्रीज़ होते हैं और किसके इंक्रीज़ होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, पहले कमेंट में देखिए, वहाँ पे एक जो लिंक है वो पिन होगी, वहाँ से आप देख लीजिए कि जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें कैसे मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं और कैसे डिक्रीज़ होते हैं, अगर आपको ये पता नहीं है। तो ये सब फैक्टर्स हमने जब कलेक्टिवली एनालाइज किए तो हमें एक चीज़ पता चली कि जो JKPSI का एग्ज़ाम है इसका कट ऑफ बहुत ही लो रहने वाला है एज़ कम्पेयर टू मार्च। देखिए अब यहाँ पे कितना रहने वाला है ये अब आप क्लियरली हम ये चीज़ नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा पिछली बार अगर 100 के आसपास यानी 99 रहा था, तो इस बार इससे कम से कम 12 to 15 मार्क्स कम ही रहने वाला है। देखिए आपको अभी ये मजाक लग रहा होगा, बोलोगे इतना लो कट ऑफ कैसे हो सकता है, ये मैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन बोल सकता हूँ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से किसी के नंबर इंक्रीज़ होंगे, किसी के डिक्रीज़ होंगे, किसके इंक्रीज़ हो सकते हैं, किसके डिक्रीज़ हो सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा किसके मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं और किसके डिक्रीज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो जिस स्टूडेंट के भी मार्क्स, मैं क्वेश्चंस की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ, मार्क्स की 85 के आसपास है, यानी 80 to 85 जिसके भी मार्क्स है वो उसके पूरे चांसेस है कि वो फिज़िकल के लिए उसको कॉल आ जाए। यानी वो जो टॉप 70-100 है, जिसके भी 80 प्लस है वो टॉप 70-100 में आ जाएगा। उसके बाद 1200 में हम नहीं बोल सकते क्यों, कौन आएगा कैसे आएगा वो, क्योंकि फ़िज़िकल पे डिपेंड करता है। लेकिन फ़िलहाल जिसके भी 80 प्लस मार्क्स है वो 100% में बोल सकता हूँ कि वो 100% यहाँ पे सेफ़ है। फाइनल जो 70-100 फिज़िकल के लिए जाएंगे उसमें उसकी नाम ज़रूर होगा। ये मैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन बोलता हूँ। अब अगर किसी की शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी, उसको 70 भी है, हो सकता है उसको +10 हो जाए और वो 80 में आ जाए, और उसकी भी पूरी चांसेस है कि वो सिलेक्शन ले ले। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो जो भी पहली बार इस चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिसको नॉर्मलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पे लिंक मिलेगी, वहाँ से वीडियो देख लीजिए। और जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, GS इंक्लूडिंग कंप्यूटर की सीरीज़ हमने इसी यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट की है, वो भी आप देख लीजिए। उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट बॉक्स दोनों में डाल दूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।